कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 8.3 है उसके चौथे क्वेश्चन का जो 8वां भाग है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये बराबर है आपके 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमारी आपस में बराबर हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो ये जो क्वेश्चन है पहले हम इसको उतार लेंगे, उसके बाद हम अपने LHS यानी ये वाली जो चीज़ है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो, तो इसके लिए क्योंकि ये एक तरीके की हमारी क्या है, सर्वसंख्या है। ठीक, कौन सी? देखो लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी, उसके होल स्क्वायर के हिसाब से ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ था? साइन, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर है प्लस बी की जगह क्या है? कॉसेक, तो हमारा जो कॉसेक है उसका स्क्वायर ये लिख देंगे हम, प्लस उन्होंने कहा 2 लिखो और उसका गुणा करो ए यानी गुणा साइन ए, और साथ में गुणा करना है आपको यहाँ गुणा बी यानी कॉसेक ए। तो इनका आपस में जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, ये जो है इसको सॉल्व करने पर ये जो आया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, इतना हमारा इस प्रकार से सॉल्व करने पर आपको आया है। तो ये वाली चीज़ ये आ गई, इस प्रकार से हमें ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कॉस ए प्लस सेक ए, उसका भी होल स्क्वायर है, तो उसको भी हम इसी प्रकार की जो आपकी सर्वसंख्या है उसको इसमें लगाएंगे। क्या लिखेंगे हम इसमें? क्या लिखा हुआ है? कॉस ए प्लस सेक ए, उसका भी होल स्क्वायर करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी लगेगा, जो कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुणा बी। a हमारा कितना है उसका स्क्वायर करना है, तो a की जगह पर लिखा है कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस b का स्क्वायर करना है, b की जगह लिखा है सेक, तो हम सेक स्क्वायर ए कर देंगे प्लस 2 गुना a यानी हमारा कॉस ए और गुणा बी यानी हमारा सेक ए। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इतना हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर उसके बाद तो देखिए इस वाली ये जो आपका लिखा हुआ था इसका जिसका स्क्वायर हमें सॉल्व करना था, वो देखिए क्या क्या आया हमारा? कॉस स्क्वायर ए आया है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यह है हमारा कॉस स्क्वायर ए, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर भी है। उसके बाद है सेक स्क्वायर ए, तो उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो ये आपका आ गया। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसके बदले में वो इस प्रकार से सॉल्व करने पर आपकी आई। ठीक है, इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ चीज़ों को हमें पास में लिख लेना है, क्या ना, किसको? साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर, ये सब एक जैसे लाइन में लिखे हुए, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एक हमने सर्वसंख्या पढ़ी है, इसको दोनों को जोड़ने पर आता है 1। तो ये हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया ताकि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा? ये दोनों देखो, इस वाले को और इस वाले को हमने यहाँ लिख लिया, ये रहे, ये आपके यहाँ लिख दिए। उसके बाद कौन था? कॉसेक स्क्वायर ए था ना, तो इस वाले को हमने यहाँ लिख दिया है, प्लस में 2 साइन ए और कॉसेक ए। तो देखो 2 की जगह तो बच्चों हमने क्या लिखा है? हमने 2 ही लिखा है, लेकिन और साइन की जगह क्या लिखा है? गुणा में साइन ए ही लिखा है। लेकिन जो कॉसेक ए है
वो कोसेक ए कितना होता है आपका, 1 में साइन ए होता है, कोसेक ए 1 साइन ए होता है, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद फिर उसके बाद क्या था, यहां तक जाने के बाद इसको तो हम यहां लिख चुके थे साइन ए और इन दोनों को, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। अब है हमारे सेक स्क्वायर की बारी। तो सेक स्क्वायर ए को हमने यहां लिख दिया, देखिए छात्रों यहां पर लिख रखा है हमने सेक स्क्वायर ए लिख रखा है, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद क्या था हमारा, फिर था हमारा 2 कॉस ए सेक ए। तो हमारा देखिए 2 कॉस ए और गुणा में, क्योंकि देखो हमने ये जो आपका सेक ए था, ये जो सेक ए है उसके स्थान पर 1 कॉस ए लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि जो सेक ए होता है वो सेक ए कितना होता है आपका, सेक ए वो सेक ए होता है 1 कॉस ए, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है। फिर आगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या लिखा हुआ था हमारा, ये लिखा हुआ था आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इन दोनों को जोड़ने पर आपका आता है 1, तो हमने यहां लिख रखा है 1, प्लस में कॉस स्क्वायर ए था, हमने उसको लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस में देखिए ये जो साइन ए था 2 साइन ए, तो साइन ए से आपका ये वाला साइन ए दोनों कट जाएंगे, तो दोनों कटने पर कितना बचेगा, 2 गुणा 1, यानी 2 गुणा 1 होता है 2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। प्लस उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए था, हमने सेक स्क्वायर ए लिखा, प्लस यहाँ पर जो इतना सॉल्यूशन था उसमें कॉस ए और कॉस ए इन दोनों को हमने कट कर दिया, तो क्या बचा 2 गुणा 1, यानी 2 गुणा 1 होता है आपका 2, तो वो हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 1 की जगह 1 है। हम जानते हैं कि जो कोसेक स्क्वायर है इसकी एक सर्वसंख्या होती है, कितनी होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि हमें टेन और कॉट में लेकर आना है, तो कोसेक को हमने सर्वसंख्या लिख दी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, प्लस की जगह फिर से प्लस, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो हमने इसने सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस और 2 की जगह 2, ठीक है। इनके ब्रैकेट को खोलेंगे, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर वाली चीजें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही निकलेंगी। प्लस की जगह 2 हो गए, प्लस के 2 की जगह प्लस के 2 हो गए, प्लस की जगह प्लस, इस वाले को खोलेंगे क्योंकि बाहर प्लस है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ही निकलेगा, और प्लस के 2 है तो प्लस के 2 फिर से लिख दिया हमने। तो ये वाली चीज इस तरीके से हमने लिख ली है। अब उसके बाद क्या करें, देखो 1 और 1 2 हो गए, 2 और 2 4 हैं, 4 और 1 5 हैं, और 5 और 2 कितने होते 7 हैं। तो ये जो नंबर लिखे थे, इन नंबरों को जब हमने जोड़ा तो हमारे कितने आ रहे हैं 7, तो हमने इसको लिख दिया अलग से 7, और प्लस की जगह प्लस लगा क्योंकि कहीं पर माइनस तो है नहीं। और आपका ये तो टेन स्क्वायर था उसको लिख लिया, और जो कॉट स्क्वायर था उसको लिख लिया, तो यानी इन सभी को जोड़ने पर आपका इतना आ चुका है। और यही हमें प्रूव करना था अपने क्वेश्चन में, ये देखिए यही तो हमें प्रूव करना था आपका कि ये जो आपका है ये किसके बराबर आना चाहिए, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, और वही 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर हमारा जवाब आ चुका है, यानी LHS और RHS हमारे इस प्रकार से बराबर हो चुके हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सॉल्व हो गया है।